बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एच.एस. सईद बर्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से मैं आपकी खैर व आफियत की दुआ करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि परिंदा घर पे पालना कैसा है और परिंदा इंसान को बददुआ कब देता है। जो लोग परिंदे रखने के शौकीन हैं उनके लिए बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस्लामी नुक्ता नज़र के लिहाज से। तो पहले इस वीडियो देखते हैं और इसके बाद मैं आपको एक दो तीन बातें बताना चाहता हूँ कि परिंदा घर पे पालना कैसा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। देखिए तोता कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। अल्लाहु माशाअल्लाह। ला इलाहा ला इलाहा ला अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु 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 मिट्ठू मियाँ मिट्ठू अल्लाहु 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 अल्लाहु। मेरा परिंदा इस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला का जिक्र करता है। और मेरे इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दें कि पूरी दुनिया में इस तोते की धूम मच जाए कि ये अल्लाह ताला का जिक्र कितने खूबसूरत अंदाज में करता है। ये देख जनाब, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि घर पे परिंदा पालना कैसा है और कौन से परिंदे घर पे पालने चाहिए और कौन से परिंदे रखने से इस्लाम ने हमें मना किया है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इस्लामी नुक्ता नज़र से मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। जो लोग परिंदे के शौकीन हैं उनके लिए बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो प्यारे दोस्तों, तोते की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बताता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को एक पहाड़ी पर रोका और कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ पर परिंदे रखे हुए थे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाकर देखो कि कितना पानी रह गया है और कितना शहर गर्क हो गया है। तो कौवे को भेजा तो कौवा एक मुर्दार खाने में मसरूफ़ हो गया और वापस नहीं आया। तो इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा, तो कबूतर एक जैतून का पत्ता ले आया। तो उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि पानी अभी तक पूरा खुश्क नहीं हुआ। तो कुछ दिनों बाद फिर आपने कबूतर को भेजा तो कबूतर के पाँव कीचड़ से भर गए। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन ने पानी जज़ब तो कर लिया है लेकिन अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ। बहवाला तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 5 मैं आपको हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई ने घर पे एक परिंदा पाल रखा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके घर तशरीफ़ लाते तो उनके हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला के छोटे भाई से पूछते हैं, अबू उमैर कि परिंदे ने क्या कहा, परिंदा क्या कर रहा है। तो हदीस नंबर 6129
ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرندہ گھر پہ پالا جا سکتا ہے۔ اگر پرندہ گھر پہ پالنا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور منع کرتے کہ پرندہ گھر پہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جناب میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بہت سے چینل چلے ہوئے ہیں جو برڈز لور ہوتے ہیں، ان کو غلط میسیج دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک سمان رانا کے نام سے ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، وہ کبھی کوے کے بچے کو لے آتا ہے، کبھی چیل کے بچے کو اٹھا کے لیتا ہے۔ تو بھائی ہمارے اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، آپ غلط میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر آپ کا چینل چل گیا ہے تو بھائی جو برڈز لور ہیں ان کو غلط میسیج نہ دیں، ان کو اچھا میسیج دیں۔ آپ کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھا میسیج دیں تاکہ لوگ اچھے کاموں کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہو۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے ہم کوے کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کوا ایک منحوس پرندہ ہے، اور کبوتر کو حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا دی ہے، اور کبوتر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ایک پسندیدہ پرندہ ہے۔ چونکہ پرندوں میں طوطا بھی آتا ہے، تو لہٰذا طوطا گھر پہ پالنا منع نہیں ہے۔ طوطا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا، اس کی سردی گرمی کا پورے اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھا جائے، تو یہ اس گھر پہ پالنا یہ منع نہیں ہے۔ تو بعض میں نے دیکھا ہے گھروں پہ کبھی اس کی پونچھ کھینچتے ہیں، کبھی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پرندوں کو تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ پرندہ بددعا دیتا ہے تو اس کی بددعا بہت بری ہوتی ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی ہیں۔